Good morning, everyone. Today I am going to present one case, that is a case of sciatica. मैं आज आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक सियाटिका का पेशेंट। एक्चुअली सियाटिका एक सिम्टम है जो कमर दर्द होता है, कमर दर्द से लेकर पैरों में झिंझिनी होती है, उसके बारे में वो एक केस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। सो मैं पहले वीडियो एक प्ले करूँगा यहाँ पर। একটু সাপোর্টে থাকো পিছন দিকে। आप देख सकते हैं एक पेशेंट है, कमर दर्द है और पैरों में झिंझिनी है उसको। পিছন वो দিকে लिफ्ट कर रहा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है। एक्चुअली वो लेबर बाय प्रोफेशन है। ठीक है, वो भारी सामान उठाते हैं, तो एक बार उनको ऐसे हो गया। ठीक है, तो कमर से लेकर पैरों में झिंझिनी है, पैरों में दर्द है, ये पेशेंट है। एक्चुअली सियाटिका सिम्टम है। ठीक है, तो आप भी देखे होंगे इस तरह बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, बहुत ही पेनफुल होता है। सो आई एम डॉक्टर रविशंकर कुमार। मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ SNRB, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन फॉर पेशेंट्स ऑफ सियाटिका विथ लंबर डिस्क प्रोलैप्स। जो डिस्क प्रोलैप्स करता है कमर में, जिसके कारण सियाटिका होता है, उसमें ये इंजेक्शन क्या काम करता है वो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इंजेक्शन देने से पहले একটু সাপোর্টে থাকো পিছন দিকে। ऐसा था, और मैं जब वो SNRB इंजेक्शन दिया উল্টো। उसके बाद ভেরি গুড। জান ভালো লাগছে? আবার চলে ठीक है, तो ये आपने देखा कि SNRB इंजेक्शन देने के बाद ऐसा इम्प्रूवमेंट, मैजिकल इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये एक्चुअली इंजेक्शन देने के बाद प्रोटोकॉल क्या है? इंजेक्शन देने के बाद हम लोग पेशेंट को 30 मिनट्स के अंदर चलवाते हैं। पेशेंट 2 घंटा के अंदर घर वापस जा सकता है। ठीक है, कुछ लोगों में 5 to 10% लोगों में थोड़ा झिंझनी या वीकनेस रह सकता है, जो 4 घंटों में फिर पूरी तरह ठीक हो जाता है। ठीक है, और अगले दिन से वो काम पर लौट सकते हैं। और हम लोग पेशेंट को फॉलोअप करिए 6 वीक्स के बाद बुलाते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर चलवाते हैं, 2 घंटा के अंदर घर भेजते हैं, और 5 से 10% में जो अगर थोड़ा झिंझनी या सुनापन रहता है वो 4 घंटा के अंदर ठीक हो जाता है पूरी तरह। ठीक है, और नेक्स्ट दिन से वो नॉर्मल काम कर सकते हैं, और फॉलोअप में 6 वीक्स के बाद बुलाते हैं। ये है हमारा पोस्ट इंजेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि सियाटिका होता क्या है? सियाटिका है क्या? इट इज़ ए सिम्टम। ये सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। बहुत सारे बीमारी के चलते वो सियाटिका होता है, जो सिम्टम वो प्रेजेंट करता है। सियाटिका, व्हाट इज सियाटिका? तो ये कमर दर्द है जो पटक से लेकर रेडिएट करता है थाई, बैक ऑफ थाई में, और लोअर लेग और फुट तक। कमर से लेकर पैरों में जो झिंझिनी होती है, इसको शार्प बर्निंग और शूटिंग पेन, जो जलना, कनकनी, झिंझिनी जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और वीकनेस भी हो जाता है, सुनापन भी हो जाता है पैर में, इसको बोलते हैं सियाटिका। ठीक है, तो सियाटिक नर्व देख लेते हैं सियाटिक नर्व का कोर्स कहाँ है। एक्चुअली सियाटिक नर्व ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द वेंट्रल रमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, फ्रॉम L4 to S3। ठीक है, वो ले आइए आप, इसको मॉडल में हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये फाइबर्स कंटेन करता है फ्रॉम बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लंबोसैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लंबर वर्टिब्रा है। ठीक है, ये L5 है, ये L5, ये L4, दोनों के बीच में ये डिस्क है, नरम मांस है, जिसको बोलते हैं डिस्क। वो जब भी टीयर करके बाहर निकलता है, यू कैन सी येलो कलर नर्व को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसी को डिस्क बल्ज बोलते हैं। ठीक है, ये है वर्टिब्रा L5, ये L5 है, ये L4, बीच में डिस्क। ठीक है, वो डिस्क बल्ज हुआ, एनुलर टीयर, फाइब्रोसिस टीयर होकर न्यूक्लियस पल्पोसस टीयर आके निकला, और वो नर्व को कंप्रेस करता है, येलो कलर नर्व फाइबर को, जिसके कारण सियाटिका होता है। ठीक है, तो L4 से S3 तक वो सियाटिक नर्व्स वहाँ ओरिजिनेट करता है। ओके, तो पार्ट ऑफ वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क 2 पार्ट में होता है। बाहरी लेयर जो है वो टफ होता है, जिसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और इनर जो सेंट्रल कोर है वो न्यूक्लियस पल्पोसस, जो रेड कलर एरो से मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो जब टफ लेयर है एनुलस फाइब्रोसस, ब्लू कलर जो एरो से शो किया हुआ है, वो टीयर करता है, तब न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद वो नर्व को कंप्रेस करता है। यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड, वो आप देख रहे हैं ब्लू कलर
वो निकल रहा है और नर्व को कंप्रेस कर रहा है। और ये ग्रीन कलर येलो ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो बाहर निकल रहा है एनुलर फाइब्रोसिस को टीयर से करके, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सियाटिका होता क्यों है? दो कारण से होता है। एक तो कि मैकेनिकल कंप्रेशन, वो जो डिस्क है बाहर निकल के मैकेनिकली कंप्रेस कर रहा है नस को। दूसरा केमिकल सियाटिका, जो नर्व रूट के अराउंड इन्फ्लामेशन होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस का प्रोडक्ट है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं, उसके कारण नसों में जो चाप वो उसके आसपास इन्फ्लामेशन करता है, उसके कारण। तो मैकेनिकल सियाटिका और केमिकल सियाटिका। ठीक है, तो अब डिस्क ऑफ हर्निएशन में बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, अगर वो पीछे की तरफ निकला पोस्टेरो सेंट्रल, थोड़े साइड में निकला पोस्टेरो लैटरल, फोरामेन की तरफ चला गया तो फोरामिनल, और फोरामेन से बियॉन्ड चला गया तो एक्स्ट्रा फोरामिनल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है, जस्ट बल्ज है। अब देखिए फर्स्ट में ए, बी में प्रोट्रूजन, ठीक है, सी में एक्सट्रूजन और डी में एक्सट्रूजन होके एक अलग ही पार्ट वो डिस्क का निकल गया। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्क हर्निया। तो प्रोट्रूजन में जो बेस है जो हर्निएटेड मटेरियल का वो ज़्यादा रहेगा फ्रॉम द टिप, और जस्ट उल्टा रहेगा एक्सट्रूजन में। एक्सट्रूजन में जो बेस ऑफ हर्निएटेड मटेरियल है वो कम रहेगा फ्रॉम द टिप ऑफ द एक्सट्रूडेड मटेरियल। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क हर्निया। अब हम लोग आते हैं इस पेशेंट में जो MRI देखते हैं, आप देख सकते हैं वो सैजाइटल सेक्शन है। सैजाइटल सेक्शन में L4 L5 के पास डिस्क बल्ज है, वो ग्रीन कलर एरो से मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये एक्सियल सेक्शन में, ये फोरामिनल राइट साइडेड लंबर डिस्क प्रोलैप्स है L4 L5, रेड कलर एरो से आप शो किया हुआ है। फेशेट के जस्ट ऊपर में वहाँ पर आप फोरामिनल कंप्रेशन देख सकते हैं। दैट इज दिस इज फोरामिनल राइट साइडेड लंबर डिस्क प्रोलैप्स L4 L5 लेवल में। ठीक है, तो हम लोग इंजेक्शन कैसे देते हैं? सबसे पहले तो ऑब्लिक व्यू करेंगे, वर्टिब्रा का CR मशीन का यूज़ करते हैं। उसके लिए ऑब्लिक व्यू करेंगे, स्कॉटी डॉग अपीयरेंस होता है, एक्चुअली थोड़ा मेडिकल टर्म हो गया, स्कॉटी डॉग अपीयरेंस होता है वर्टिब्रा का। ठीक है, दो जो ऑब्लिक व्यू होता है, उसके बाद हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं बाहर में। ठीक है, 5 to 6 ml ऑफ लिग्नोकेन एज डिपेंड, जैसा डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद स्पाइनल नीडल से हम लोग सेफ ट्रायंगल में जाते हैं। ठीक है, सेफ ट्रायंगल में पेडिकल के जस्ट नीचे आप देख सकते हो उस एरिया में सेफ ट्रायंगल। ठीक है, 22 G स्पाइनल नीडल ले सकते हैं या ग्रीन जेल्को से भी कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो सेफ ट्रायंगल में। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है? हम लोग लैटरल व्यू करते हैं। ठीक है, और L5 पेडिकल के नीचे जाते हैं। ठीक है, वो फोरामिन में डिपेंड करता है। अगर L4 L5 जो इस केस में जो फोरामिल कंप्रेशन है तो इसमें L4 के नीचे जाना होगा, और बहुत बार अगर पोस्टेरो सेंट्रल या पोस्टेरो लैटरल रहेगा तब L5 पेडिकल के नीचे जाना होगा। ठीक है, अब हम लोग कंफर्म करते हैं कि जगह सही जगह पर हम लोग नर्व कंप्रेशन पे है कि नहीं। उसके लिए आयोवैक्सल यूज़ करते हैं, जो डाई है, जो एक्यूरेट नीडल प्लेसमेंट को ये करता है। आप देख सकते हैं यहाँ नीडल का टिप, यहाँ पर हम लोग ने डाई दिया आयोवैक्सल 2 ml, तो ये ब्लैक कलर का नर्व रूट पूरा मार्क हो चुका है। सो क्या क्या यूज़ किया हमने, और इंजेक्शन क्या देंगे मार्क करने के बाद? ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट 1 एम्पुल में 40 मिलीग्राम रहता है, 2 एम्पुल यूज़ करते हैं, मीन्स 80 मिलीग्राम ऑफ द ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट। ठीक है, और उसके साथ मिक्स करते हैं हम लोग 2 ml ऑफ 0.5% बुपिवाकेन। ठीक है, और ये आयोवैक्सल बारे में मैंने बोला, नीडल प्लेसमेंट एक्यूरेट प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं 2 ml। जब एक्यूरेट प्लेसमेंट हो गया उसके बाद ये देखिए, अब ऐसे ये सीआर्म है और हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं वो इंजेक्शन को। हम लोग का सीआर्म पिक्चर देखिए, नर्व रूट अच्छे से मार्क हो चुका है, ये टिप ऑफ नीडल है। और एक पिक्चर देखिए L4 L5 और L5 S1 दोनों लेवल पे हमने दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से देखते हैं इंजेक्शन जो सियाटिका का पेन था वो ऐसा था। ठीक है, और इंजेक्शन देने के जस्ट बाद मोबिलाइज कर रहा है, देखिए पूरा ही दर्द गायब हो गया, कितनी कुछ जान और बहुत ही ভালো লাগছে हम लोग को मिल रहा है। আবার চলে तो ये है सीआर पिक्चर। अब है कि फ्रीक्वेंटली कितना बार हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है, 75% से अधिक पेशेंट्स में अच्छा काम करता है ये। ठीक है, 6 वीक्स के बाद अगर रिकरेंस होता है तो हम लोग रिकरेंट फिर से इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन 3 इंजेक्शन से ज़्यादा इंजेक्शन जनरली नहीं देना है। ठीक है,
6 वीक्स के बाद हम लोग दे सकते हैं 3 इंजेक्शंस, ठीक है। इफ़ एक हफ्ता के बाद अगर हम लोग ने दिया, एक हफ्ता के बाद अगर रिलीफ नहीं हुआ, ठीक है, या पेन अगर रिकरेंस होता है 6 वीक्स के बाद और 3 इंजेक्शन हमने दे दिया है, देन वी कैन डिस्कस द सर्जरी ऑप्शन। सिर्फ सर्जरी के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्टेरॉइड्स करता क्या है एक्चुअली? ये पेन साइकिल ब्रेक करता है, पेन रिलीफ करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 और इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करता है, नोसिसेप्टिव C फाइबर्स में न्यूरल ट्रांसमिशन करता है, और रिडक्शन ऑफ द कैपिलरी परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो पेन साइकिल को ब्रेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में, जो इसी को बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, दैट इज सेलेक्टिव नर्व रूट। जो सेफ ट्रायंगल में हम लोग देते हैं वो सेलेक्टिव है, और अगर कैम्बिन्स ट्रायंगल में देते हैं तो दैट इज़ नॉट सेलेक्टिव। तो दिस इज़ पॉपुलर, और ये पॉपुलर स्टैंडर्ड केयर है इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये आवर केयर प्रोसीजर 1 घंटा के अंदर 2 घंटा के अंदर आप भेज सकते हैं, एंड इसको इमीडिएट एनालिसिस, तुरंत असर होता है, ठीक है। बहुत ही चीप है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, और प्रोन पोजीशन में पेट केबल लेटाकर CR मशीन में देखकर होता है, ठीक है। तो कौन सा नर्व रूट टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं L4 पेडिकल है जो मार्क किया हुआ है, उसके नीचे जो नर्व रूट है वो एग्जिटिंग नर्व रूट। तो L4 L5 का डिसबल्ज होता है, तो उसके लिए एग्जिटिंग नर्व रूट ये हुआ, पेडिकल के जस्ट नीचे वाला। और एक नर्व आप देख रहे हैं L5 पेडिकल के नीचे से जा रहा है, वो ट्रेवर्सिंग। तो वो L4 L5 अगर डिसबल्ज होता है तो उसके लिए वो ट्रेवर्सिंग रूट है। तो इसीलिए अगर पोस्टेरो सेंट्रल और पोस्टेरो लैटरल डिसबल्ज होता है तो हम लोग ट्रेवर्सिंग रूट को ये ब्लॉक करेंगे L4 L5 डिसबल्ज होने पर। और अगर फोरामिनल और फार लैटरल डिस्क प्रोलैप्स है तो एग्जिटिंग रूट नर्व, दैट इज L4, ये एग्जिटिंग रूट को करेंगे L4 L5 पर डिसबल्ज में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। मैं रिपीट करता हूँ, पोस्टेरो लैटरल और पोस्टेरो सेंट्रल रहेगा तो ट्रेवर्सिंग रूट को हम लोग ब्लॉक करेंगे, और अगर फोरामिनल और फार लैटरल लगा तो एग्जिटिंग को करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ सेफ ट्रायंगल। ये था मैजिकल रिजल्ट। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो अगर आप भी चाहते हैं सही ट्रीटमेंट और सही समय में मिले तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम डॉक्टर रविशंकर कुमार, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, मनमोहिनी हेल्थ केयर, निदान नर्सिंग होम, प्राची मेडिकल सेंटर एंड प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। थैंक यू, नमस्कार। सावधान रहें, सतर्क रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन से वो तरीके हैं जिससे ये सियाटिका का पेन हो ही ना, कौन से वे तरीके हैं जिससे सियाटिका का दर्द हो ही ना। नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।